इस वीडियो में हम समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य को इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये एनालिसिस ऑफ डाटा इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ते हैं, सांख्यिकी में पढ़ते हैं इसको। प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 62.8 है। ये हमको दिया गया है। तो अज्ञात बारंबारता x, मिसिंग फ्रीक्वेंसी x का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग को इंग्लिश में क्लास कहते हैं, बारंबारता को आवृत्ति भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 इस तरह से वर्ग दिया गया है। इनकी बारंबारता 5, 8, 1, 12, 7 और 8 है। इस प्रश्न को समझ लेते हैं। 0 से 20 इस वर्ग के बीच की जो बारंबारता है वो 5 है, मतलब 5 बार आया है। 20 से 40 के बीच में जो वर्ग है इसके बीच में उसकी बारंबारता 8 है, मतलब वो 8 बार आया है। इस तरह से इसकी गणना करते हैं। तो ये सारणी के रूप में हमें प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को लेकर हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, जो कि हमें 62.8 दिया गया है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, अज्ञात बारंबारता x, ये मान हमको ज्ञात करना है, ये मान हमको निकालना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस तरह से हमने एक सारणी तैयार कर ली है। वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल इसको इंग्लिश में कहते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, फिर 80 से 100, फिर 100 से 120। इसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी है, इसको हम f से व्यक्त करते हैं, स्मॉल f से। तो फ्रीक्वेंसी है 0 से 20 का फ्रीक्वेंसी 5, 20 से 40 का फ्रीक्वेंसी 8, फिर x, फिर 12, फिर 7, फिर 8। ये हमको x, ये अज्ञात बारंबारता मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, ये हमको ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 2 कॉलम और है, मध्य बिंदु x और f गुणित x। मतलब इसमें मध्य बिंदु x कहाँ से निकालते हैं, ये 0 से 20 इस कॉलम को लेकर इस कॉलम को ज्ञात करते हैं। तो 20 और 0 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 0 20, 20 का आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 10। 40 और 20 दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 60, 60 का आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 30। और 40 और 60 इसको जोड़ देंगे तो हो गया 100, 100 में उसका आधा कर देंगे, बटा 2 कर देंगे तो हो जाएगा 50। उसी तरीके से अब देखिए इसमें 20-20 का अंतर आ रहा है, तो ये अंतर भी 50, 20, 70, 70, 20, 90 और 90, 20, 110। ये अंतराल हमको प्राप्त हो जाएगा। 100 और 120, 220, 220 को 2 से भाग दे दीजिए, 110 हमें प्राप्त हो गया। इस तरह से ये मध्य बिंदु x को प्राप्त की जाती है। अब देखिए इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस कॉलम को लेकर के इस कॉलम को प्राप्त किया गया है। इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं तो 10 मिलता है। इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं या बटा 2, आधा मतलब बटा 2, दोनों को जोड़े हो गया 60, 60 को 2 से भाग दिए, मिल गया 30। इसी तरीके से ये सब कॉलम जो है हमें प्राप्त होता है। अब आते हैं f गुणित x, ये f है और ये x है। इन दोनों कॉलम पर गुणा करते जाएंगे, इस तरह से गुणा करेंगे तो f गुणित x हमको प्राप्त हो जाएगा। 5 गुणित 10 ये हो जाएगा 50, 8 गुणित 30 ये हो जाएगा 240, x गुणित 50 ये हो जाएगा 50x, 50 गुणित x मतलब 50x। और 12 गुणित 70, 12 सत्ते 84 और 0 का 0। 7 गुणित 90, 7 9 63, 630। 11 88, 0 का 0, ये मिल गया 880। अब क्या करते हैं, इस कॉलम को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है सिग्मा f
और इस कॉलम को जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स माने एफ और एक्स का योग, एफ गुणित एक्स का योग वो सिग्मा है। और एफ क्या है, इन सब को जोड़ते हैं बराबरता एफ का योग वो कहलाता है सिग्मा एफ। माने फ्रीक्वेंसी का योग वो सिग्मा एफ और एफ एक्स का योग वो होता है सिग्मा एफ एक्स। चले आगे हल करते हैं इसको। अब देखिए इसको जोड़ते हैं 8 7 15 15 2 17, इसको बाद में जोड़ेंगे 8 7 15 15 2 17 17 8 25 25 5 30 का 0 हासिल आया 3 3 1 4, ये मिल गया 40। अब बचा है x, तो इसके साथ हम x कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसको। इस तरह से फ्रीक्वेंसी f हमको प्राप्त हो गया। अब इस कॉलम पर आते हैं, इसको बाद में जोड़ेंगे, अंतिम में जोड़ेंगे इसको 50x। ये जो कॉलम है बाकी संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 0 और 0 का 0, 8 3 11 11 4 15 15 4 19 19 5 24 24 का 4 हासिल आया 2 2 8 10 10 6 16 16 और 8 24 24 और 2 26, ये हमको प्राप्त हो गया 2640। और इसको जोड़ते हैं धन 50x, ये हमको प्राप्त हो गया। सिग्मा एफ का मान प्राप्त हुआ 40 धन x और सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हुआ 2640 धन 50x। इन दोनों को लेकर के हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये संख्याएं हमको प्राप्त हो गई हैं, तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वह सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसको एक्स बार से व्यक्त करते हैं, बराबर सिग्मा एफ एक्स। इसका मान जो है वो ये संख्या है सिग्मा एफ, ये है। समांतर माध्य का मान कितना दिया हुआ है 62.8, ये हमको दिया गया है, बराबर सिग्मा एफ एक्स 2640 धन 50x बटा सिग्मा एफ 40 धन x। अब इसको हल करते हैं, इस राशि को इससे गुणा करते हैं, इस राशि को यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं, तो इनसे गुणा इससे हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, इस तरीके से, तो इसको पहले गुणा कर देते हैं 2640 धन 50x बराबर 62.8 गुणित 40 धन x। अब आगे हल करते हैं, इसका मान कितना प्राप्त होता है देखते हैं, बराबर 2640 धन 50x, 62.8 को 40 से गुणा करते हैं, 62.8 गुणित 40 धन 62.8 गुणित x, ये मान हमको प्राप्त हुआ। ये मान प्राप्त होने के बाद में इसको पहले हल करते हैं, कितना प्राप्त होता है 2640 धन 50x बराबर योग 0 का 0, 4 8 32 का 2 हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल आया 1, 4 6 का 24 और 1 25, 2512। एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं कि हमको मिला 2512 धन 65.8x। अब आगे हल करेंगे तो
एक्स वाली राशि को एक तरफ ले आते हैं और बाकी राशियों को दूसरी तरफ। तो इस राशि को हम लेफ्ट में ले आते हैं, इस राशि को राइट हैंड में ले जाते हैं RHS में। तो हमको मिलेगा 2640 ऋण 2512, ये राशि इधर आ जाएगा, बराबर 62.8x ऋण 50x। अब इसका मान जो है ऋण हो गया। जब कोई भी राशि का चिन्ह बदलते हैं, राशि यानी इसका पक्ष बदलते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ले जाती हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ले जाते हैं, तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। इसका चिन्ह धन है तो इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 2640 में 2512 घटा दिए तो हमको मिलता है 10 में 2 गया 8 और 3 में 1 गया 2 और 1 का 1, 128 बराबर इसको हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 12.8x। अब 12.8x मिला तो x का मान होगा 128 बटा 12.8। शून्य हटा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 1280 और ये हो जाएगा 12.8 जो है वो 128 हो जाएगा। ये जाएगा 10 बार, तो x का मान प्राप्त हुआ x बराबर 10। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इसको अज्ञात बारंबारता भी कहते हैं। अज्ञात बारंबारता, ये हमको ज्ञात करना था। x का मान 10 प्राप्त होता है। देखिए इसमें अब हम फिर से यहाँ पर ही 50x, ये राशि हमको प्राप्त करना था x का मान, तो इसका मान जो है वो हो रहा है 10। अगर 10 रख देते हैं तो ये मान हमको प्राप्त हो जाता है 62.8। तो इस तरह से समांतर माध्य प्राप्त की जाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।